दोस्तों 4 जून के बाद से जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तब से आरएसएस बहुत मुखर है। आरएसएस ने पहले राजनाथ सिंह के आवास पर एक मीटिंग की, फिर केरल में एक मीटिंग हुई और अब अचानक राजस्थान के रणथंभौर में आरएसएस 2 दिनों की एक मीटिंग करने जा रहा है। इस मीटिंग का एजेंडा क्या है? मीटिंग का एजेंडा दोस्तों लगभग वैसा ही है जैसा पहले की मीटिंग्स में था। बात इस पर हो रही है कि हम लोकसभा चुनाव में बहुमत क्यों नहीं हासिल कर सके, यानी बीजेपी 272 का आंकड़ा क्यों नहीं छू सकी, किन किन राज्यों में परेशानियां सामने आ रही हैं, किन किन राज्यों में संगठन और सरकार के बीच संवाद, समन्वय और सामंजस्य की कमी है। और सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों यही है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि राजस्थान की इस मीटिंग का एक एजेंडा और है, वो एजेंडा अरविंद केजरीवाल है। दोस्तों आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी आरएसएस के एक बड़े प्रचारक से बात हुई और उन्होंने कहा कि आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को साफ तौर पर कह दिया है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी 75 बरस का पूरा होते ही आपको छोड़नी पड़ेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये लोग बेचारे परेशान हो गए हैं कह के भाई 75 साल का रूल आपने ही बनाया था। मेरे को कल एक आरएसएस के बहुत सीनियर नेता मिले, उन्होंने बताया, बोले जी आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई 75 साल का रूल तो लागू होगा। लेकिन वो मान नहीं रहे, कह रहे हैं सत्ता छोड़नी बहुत मुश्किल है, सत्ता कुर्सी छोड़नी बहुत मुश्किल। एक मिनट, वो बोलने के लिए ललचा रहे हैं, मेरे बाद बोलने में। सत्ता छोड़नी अध्यक्ष महोदय बहुत मुश्किल है, सत्ता का लालच छोड़ना बहुत मुश्किल है। खुद ही रूल बनाया, उस रूल के तहत सबसे पहले आडवाणी जी का इस्तीफा लिया, मुरली मनोहर जोशी जी का इस्तीफा लिया, सुमित्रा महाजन जी का इस्तीफा लिया, बीसी खंडूरी जी का इस्तीफा लिया। अब दोस्तों रणथंभौर की इस मीटिंग का एक एजेंडा अरविंद केजरीवाल भी है। दिल्ली की सत्ता में अरविंद केजरीवाल बीते 10 सालों से हैं। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए उससे पहले कांग्रेस लगातार दिल्ली में शासन करती रही, यानी मोटे तौर पर अगर आप देखें तो दिल्ली में बीते 26 सालों से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सियासी वनवास को झेल रही है। और अब बीजेपी ये चाहती है, संघ ये चाहता है कि दिल्ली का ये वनवास खत्म किया जाए। फरवरी 2025 के पहले दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है। आरएसएस ने राजस्थान को ही इस मीटिंग के लिए क्यों चुना? आरएसएस के एजेंडे में और क्या क्या है? दरअसल दोस्तों आरएसएस भारतीय जनता पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश कर रहा है। उसके लिए संजय जोशी और वसुंधरा राजे के नाम चल रहे हैं। अब इधर सोर्सेस के हवाले से खबर यह भी है कि भजन लाल शर्मा, जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे को लेकर 2 तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पहली खबर यह है कि आरएसएस चाहता है कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन वसुंधरा राजे ने दावा यह कर दिया है कि उनकी पहली नजर राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। अब अगर आरएसएस वसुंधरा की बात को मानता है, वसुंधरा की बात को तरजीह देता है, तो भजन लाल शर्मा को हटाए जाने की जो खबरें हैं उन खबरों में भी दम मालूम पड़ता है। बहरहाल रणथंभौर की इस आरएसएस की जो मीटिंग है, ये जो मंथन है, इसमें दिल्ली के सारे सांसद, सारे विधायक बुलाए गए हैं। इसमें वीरेंद्र सचदेवा को बुलाया गया है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली में, उनको बुलाया गया है। और इसके साथ साथ बीएल संतोष जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, बड़ा अहम किरदार है, बड़ा अहम चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में, उनको भी रणथंभौर की इस मीटिंग में बुलाया गया है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि एजेंडा दिल्ली का है, एजेंडा तमाम राज्यों का है, लेकिन मंथन अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। यानी राजस्थान से दिल्ली की राजनीति को साधने की कोशिश भी होगी और यह तय किया जाएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले या चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की कमान किसको दी जाए, यानी जेपी नड्डा को रिप्लेस कौन करेगा, कौन होगा जो जेपी नड्डा की जगह पार्टी को संभालेगा। दोस्तों केरल की मीटिंग में संघ ने भारतीय जनता पार्टी को खूब लताड़ लगाई। लताड़ लगाने की वजह थी
क्योंकि जेपी नड्डा ने जिस तरह से बीच चुनाव बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी को अब संघ की जरूरत नहीं है, उसको लेकर भी संघ बहुत ज्यादा नाराज था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, मोहन भागवत ने लगातार बयान दिए, मोहन भागवत ने लगातार सरकार के सामने आईना बनकर खड़े होने का काम किया। मणिपुर को लेकर, अविश्वास को लेकर, अति आत्मविश्वास को लेकर मोहन भागवत ने वक्त वक्त पर भारतीय जनता पार्टी को और उसके नेताओं को अपनी नसीहतें दी हैं। और अब दोस्तों ये सवाल बेहद अहम है कि संघ जिस तरह से मंथन कर रहा है, तो क्या संजय जोशी या वसुंधरा राजे में से कोई एक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है? क्योंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव दोस्तों फरवरी में है, अभी उसमें वक्त है। उसके पहले बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा, तय हो जाएगा, ये चेहरा साफ हो जाएगा कि अध्यक्ष कौन होगा। और इसीलिए राजस्थान के रणथंभौर की ये मीटिंग, ये बैठक बेहद अहम हो गई है, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। और हर किसी की नजर रणथंभौर की इस मीटिंग पर टिकी हुई है कि आरएसएस आखिर क्या मंथन करके लौटेगा और कौन से वो फैसले होंगे जो दिल्ली में देश की राजनीति को बदलने वाले होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। इस खबर पर अपनी राय अपने कमेंट्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आम जनता तक माइक पहुंचाने वाली देश की पहली महिला पब्लिक रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी एक ब्रेक के बाद सड़कों पर दोबारा लौट रही हैं। जल्द शुरू होने जा रहा है सरल, संपूर्ण, सच्चे शो कटिंग चाय का सीजन 2।